खुदा की लानत हो। कहां फंस गया मैं? भाई वो लड़का भाग रहा है। क्या? पकड़ो उसे। जल्दी करो, फौरन पकड़ो उसे। मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, जल्दी मैं पकड़ो, गोली चला बच के दूंगा। जाने ना पाए। अगली बार तुमसे कह रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, वरना। मैं गोली चला दूंगा। अंजाम बुरा होगा। रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जल्दी पकड़ो उसे। जल्दी करो, जल्दी। जान से जाओगे। जल्दी मैंने पकड़ो कहा उसे। रुक जाओ, भागने का फायदा नहीं है, रुक जाओ। अगर अपनी जान प्यारी है तो रुक जाओ। पकड़ो उसे। रुको। अब तुम बच के कहां जाओगे? हाँ? मैं डरता नहीं हूं तुम लोगों से, ही समझ। वो जो तुम्हारा भाई है या जिसके तुम लोग कुत्ते हो, उसको बोलो सामने आकर बात करे मुझसे। ये तुम खुद क्यों नहीं कह देते लड़के? फिर हाथ तक दमीर तो वो तुम हो जिसने मौत के फरिश्ते के सामने सर नहीं झुकाया। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे पता है तुम्हें? मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं प्यारे। ये भी जानता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारे हाथ से कैसे छीना गया। तुम हो कौन आखिर? मेरी जिंदगी के बारे में तुम्हें कैसे जानते हो? अरे इतनी जल्दी भी क्या है? रुको मेरे भाई, जरा रुको तो सही। बिस्मिल्लाह कहो। एक बात जान लो कि आज के बाद से हमारा मकसद भी एक है और दुश्मन भी एक। ना तो मुझे तुम्हारी इन बातों में दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारी किसी दुश्मनी में। जरा अपने जहन पर जोर डालो। तुम्हें हाल ही में सबसे ज्यादा किसने दुख दिया है? हाँ? तुम्हारी जिंदगी किसने बर्बाद की? याद है? क्या किसी बड़े साहब से इंतकाम लेने का इरादा नहीं है तुम्हारा? हाँ? अच्छी तरह सोच लो। हट जाओ। तुम जा सकते हो, सारे रास्ते तुम्हारे। सुनो बच्चे, उम्मीद है हम दोनों की दोबारा मुलाकात होगी। हाँ। सारे पागल मेरे ही नसीब में लिखे हुए हैं। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं।
मेरे साथ क्या किया तुम लोगों ने? जल्दी बताओ क्या किया तुम लोगों ने? कुबत कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ फारिया। वो होटल गए हैं। उस औरत के साथ? मैं यहाँ इस हाल में पड़ी हूँ और वो वहां सुहाग रात मना रहा है, ऐसा ही है ना? बीवी के साथ? असल में सब लोग शहरजाद के लिए कमरा तैयार कर रहे हैं। क्या? कौन सा कमरा? शहरजाद का कमरा। क्या बक रही हो फारिया? तुम सब लोग मुझे मिलकर पागल करना चाहते हो क्या? कौन सा कमरा? तुम लोग कर क्या रहे हो? जी शीरी साहबा। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? हाँ? तुमने किसकी इजाजत से ये सब किया? तुमने ये सब किसकी इजाजत से पहले किया? मेरी बात सुने शीरी साहबा। ये आपके बाबा वो ने। औरत इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। जब तक मैं इस घर में हूँ वो यहाँ नहीं रह सकती। मैं हरगिज़ इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी, समझी? शीरी साहबा रुक जाए। समझ आ रही है? नहीं दूंगी इजाजत नहीं। कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया? अरे सुबह हो गई, अभी तक घर नहीं आया वो। भाई बेटा कहाँ चले गए थे तुम? मैं तो डर ही गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। बेटे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं बाबा? आप लोगों की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। आपसे कोई भी जिद नहीं की। इसके अलावा और क्या चाहते हैं बस मुझसे? बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरी बात सुनो, नरमी से बात करता हूँ तो बात नहीं बनती। सोचता हूँ सख्ती ना करो, मगर चारा नहीं। बेहतर होगा कि तुम हमारे सब्र को मजीद मत आजमाओ। तुम सिर्फ अकेले ही नहीं जिसने अपना महबूब खोया है। बाबा इन सब बातों की अब जरूरत नहीं है। आप तसल्ली से रह सकते हैं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में शहरजाद नाम की कोई लड़की है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो मैं अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला हूं। आई समझ? सब खत्म। ये तुम क्या कह रहे हो साले? आखिर वो बदबख्त हमारी शादी में कैसे घुस आया? बड़े साहब जब वो शख्स हमारी दुल्हन के कमरे तक पहुंच गया तो तुम क्या कर रहे थे? हाँ? शायद वो मेहमानों के दरमियान से अंदर आ गया था बड़े साहब। हमारे आदमियों ने उसे अच्छी तरह सबक सिखा दिया, आप फिक्र ना करें। उस लड़के की हद बढ़ती जा रही है साले। फौरन उसे ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। जी बेहतर। जल्दी जाओ। ये क्या तमाशा है बाबा? क्या आप वाकई उस औरत को इस घर में ला रहे हैं? होश में है क्या? आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए कह दीजिए कि आपने ऐसा हुक्म नहीं दिया है बाबा। आखिर तुम कब से मेरे हुक्म पर उंगली उठाने लगी बदतमीज? क्योंकि बाबा मैं कुछ और सोच ही नहीं सकती। आपने मेरे शौहर से मुझे तलाक दिलवाकर जबरदस्ती उस औरत से उसकी शादी करवा दी, मुझे तकलीफ पहुंचाई। अब आप उस औरत को यहाँ मेरे सर पर लाकर बिठा रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा जान? ये जुल्म क्यों हो रहा है? वो लड़की तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में पालेगी, इसीलिए हमारे सामने रहेगी। वो बस बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद यहाँ से चली जाएगी। तुम जानती भी हो इस खानदान के वारिस के कितने दुश्मन हैं। बहुत से लोग उसे नुकसान पहुँचाने के लिए खड़े होंगे। आखिर ये समझना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो दोनों मेरी आंखों के सामने उस कमरे में। क्या तुमने ये नहीं कहा था जो कुछ भी हो तुम्हारी आंखों के सामने हो? तुम्हारी बात तो मान ली मैंने, और तुम्हें ये डर भी था कि कहीं वो उसकी तरफ माइल ना हो जाए, और जब वो नजरों के सामने होंगे तुम्हें इसमें भी तकलीफ है। और अगर फिर भी उसका ध्यान। बस बहुत हो गया, बस कर दो। मैं तुम्हारे इन फजूल सवालों के जवाब नहीं दे सकता। शहरजाद इसी घर में रहेगी और तुम्हें बच्चे की पैदाइश तक सब्र रखना होगा, ये बात समझ लो, वरना इस घर से वो नहीं तुम जाओगी। क्या? मैं समझी नहीं कि वो नहीं जाएगी मैं जाऊंगी, क्या मतलब है? कैसे कह सकते हैं आप ये? मतलब के होश में आ जाओ। मेरी बात के आगे अपनी बात मत किया करो, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। शीरी जरा अपनी हालत देखो, जाओ जाके कपड़े बदलो और खुद को संभालो। मैं मजीद इस हालत में तुम्हें नहीं देखना चाहता।
जाओ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। वाकई कमाल हो गया है। पूरा जिस्म दर्द कर रहा है मेरा। चलो शाम को अपने शौहर की मालिश ही कर देना। आज की बात नहीं कर रहा, फिर कभी कर देना। तुम कैसी हो? नींद आई थी क्या तुम्हें? वाह वाह वाह, यानी सिर्फ गुस्सा करना ही नहीं, तुम अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाना भी जानती हो अच्छे से। यानी मालूम हुआ कि शहरजाद साहिबा सिर्फ तिब में ही माहिर नहीं, घरेलू जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बनाया है मैंने, अपने लिए भी तैयार किया है। और वैसे भी इन चीजों को औरत की जिम्मेदारी समझना कितनी पुरानी सोच है। फिर वही, एक बात करो तो बदले में 100 सुनने को मिलती हैं। और ये क्या, हर चीज में धनिया डाल रखा है, पनीर में भी, अंडे में भी। मुझे पसंद नहीं है ऐसा फजूल किस्म का नाश्ता। काश हम हर फजूल चीज को भी अपनी जिंदगी से इसी तरह निकाल फेंकते, मगर अफसोस ऐसा नहीं होता। देखो देखो देखो, बातों के तीर देखो। समझ गया, तुम जो हो वो दिखती नहीं हो। कौन हो सकता है? तुम रुको। रूम सर्विस। हाँ, मैं भी सोच रहा था इतनी देर क्यों हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो शीरी? तुमने इस मामूली सी लड़की के लिए ये कमरा पसंद किया है? काफी बड़ा दिल है तुम्हारा। शीरी साहिबा जरा संभल कर बात करें। ये क्या बदतमीजी, आपको तमीज नहीं? इस तरह आप किसी के कमरे में नहीं आ सकती। अच्छा ऐसा क्यों? तुम मेरे शौहर के बिस्तर तक पहुंच गई हो और मैं तुम्हारे कमरे तक नहीं आ सकती? बताओ। शीरी, तुम सच में पागल हो गई हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, इतनी खूबसूरत नाश्ते की मेज पर तुम दोनों को अकेला छोड़ने का दिल नहीं चाहा, बस। और क्या, आखिर तुम अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। मेरी बात सुनो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अंजाम बहुत बुरा होगा। कल रात से ज्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता। वैसे तुम्हारी सुहागरात कैसी गुजरी? तुम्हें मजा तो आया ना? अरे मेरी जान, अपनी इस यादगार रात की कुछ तो तफसील बताओ ना। यही ना, कल रात सब कुछ यही हुआ था ना? इसी बिस्तर पर बहुत आराम से रहे होगे। या अल्लाह, मुझे सब्र देना। मेरी बात सुनो, तुम वाकई हद से गुजर चुकी हो। तुम करना क्या चाहती हो आखिर? और तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने शादी की तुम लोगों ने, है ना छोटी शैतान? जरा बताओ तो सही, तुमने मेरा शौहर मुझसे कैसे छीना, मेरा घर कैसे उजाड़ा? बोलो ना। जबान संभाल कर बात कीजिए शीरी साहिबा। आप एक औरत होने के नाते खुद को जितना रुस्वा कर चुकी हैं काफी है, मजीद इसकी जरूरत नहीं। बराए करम अब इस कमरे से चली जाएं आप। बात सुनो शीरी, तुम कभी भी इस खानदान का हिस्सा नहीं बन सकोगी। मेरे घर में, मेरी ही छत के नीचे मैं तुम्हें हरगिज रहने नहीं दूंगी। उस हवेली में अगर तुम्हारा कमरा तैयार हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका हिस्सा बन गई हो। आप बेफिक्र रहे शीरी साहिबा, मुझे उस घर का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं, और ना ही आप जैसी औरत बनने की जो मर्दों की गुलामी में जिंदगी गुजारती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा। चुप हो जाओ। इसीलिए तो तुम दौड़ती हुई मेरे शौहर से शादी करने के लिए आ गई, बल्कि इतनी शौकीन हो कि पहले ही दिन नाश्ते की मेज तक सजा ली तुमने। तो क्या बात है? बड़े साहब की आप जैसी बेटी होना यकीनन बहुत तकलीफ दे है, इसीलिए आप इतने गुस्से में हैं और उतनी ही कड़वी हैं।
आखिर कौन सा बाप अपनी बेटी को जबरदस्ती उसके शौहर से अलग कर कर अपनी आंखों के सामने उसकी शादी किसी दूसरी औरत से होने देता है। खैर, आपको जो समझना है समझे, मैं जा रही हूँ। बात सुनो मेरी, जितना चाहो खुद को रुसवा कर लो, कोई फायदा नहीं। हम दोनों जानते हैं कि इस सब के असल जिम्मेदार मेरे चचा यानी तुम्हारे बाबा हैं। अगर तुम्हें किसी से नफरत निकालनी है तो मुझ पर नहीं, उन पर निकालो। जाओ उनसे बात करो। कुबत, कुबत। मेरे पास तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं है। शहरजाद, 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 क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? और क्या करूं मैं? क्या तुमने उसकी बातें नहीं सुनी? मैं वो औरत नहीं जो ये सब बर्दाश्त करे, कभी नहीं। मैं उस औरत के साथ एक घर में कभी नहीं रह सकती। ठीक कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं मानता हूँ। लेकिन यकीन करो, गुस्से में फैसला करना किसी के हक में अच्छा नहीं होता। पहले सुकून से सोचते हैं, असल मामला समझते हैं। मैं सब अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कुबत, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं ये सब जाकर अपने पापा को बताऊंगी, वो खुद बड़े साहब से बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें उनके पास ले जाना होगा। तुम अकेली मत जाना। ओह फिरहाद, ऐसे ही मुंह मोड़कर चले जाओगे क्या? मुबारकबाद या दुआ देनी है तो अभी दे दो, अभी देर नहीं हुई। काश कि मेरी दुआ से कुछ बदल जाता, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये खुश नहीं रह सकती तुम्हारे साथ कभी भी। खैर, अब तो मैं भी इसको नहीं पहचान पा रहा हूं। शायद तुम सही थे। मैं शाम को आकर तुम्हें ले जाऊंगा मेरी जान। मेरे आने तक बाहर मत निकलना, क्योंकि आजकल बाहर का माहौल महफूज नहीं। और हां, मेरी तरफ से अपने मोहतरम वालिदैन को सलाम कहना। हरगिज ये मत समझना कि शहरजाद तुमसे मोहब्बत करने लगेगी या तुम्हारे लिए कुछ महसूस करेगी, क्योंकि तुम ऐसी औरत के शौहर हो जिसका दिल भी और दिमाग भी किसी और का रहेगा। तो भूल जाओ उसकी मोहब्बत को। बड़े साहब तुम्हें बुला रहे हैं। भाई! छोटे शैतान, जरा बताओ तो सही, तुमने मेरा शौहर मुझसे कैसे छीना, मेरा घर कैसे उजाड़ा? शीरी, बात सुनो, तुम कभी भी इस खानदान का हिस्सा नहीं बन सकोगी। मेरे घर में, मेरी ही छत के नीचे मैं तुम्हें हरगिज रहने नहीं दूंगी। उस हवेली में अगर तुम्हारा कमरा तैयार हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका हिस्सा बन गई हो। शहरजाद, तुम इस तरह क्यों खड़े हो यहाँ? बाबा कहाँ है? ऊपर है वो। हुआ क्या है? शादी की सुबह ही तुम्हारे यहाँ क्या काम? कहाँ जा रही हो लड़की? बताओ मुझे। बेटी, खैरियत तो है ना? अम्मी, बाबा कहाँ है? क्या हुआ, कुछ हुआ है? बाबा, मैं ठीक नहीं हूँ। अम्मी, अरे ये कैसा शोर है? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मेरा यहाँ क्या काम है? क्या वाकई ये सवाल मैं अपने ही घर में सुन रही हूँ? बताएं मुझे। हाँ,
तुम्हें इस वक्त अपने मैके में नहीं बल्कि अपने ससुराल में होना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा। अब बताओ क्यों आई हो? एक शादीशुदा आदमी से मेरी शादी करवाना मुनासिब था ना बाबा? खामोश रहो, ये क्या बदतमीजी है। बाबा आप इसकी बातों पर ध्यान मत दे, मैं और अम्मी मिलकर इससे बात कर लेंगे, समझ जाएगी ये। आपा आप तो चुप ही रहे। जब बाबा ने मुझे ऐसी जिंदगी दी है तो इनको मेरी अब हर बात भी सुननी पड़ेगी। बोलने दो इसे, मैं जानता हूँ कि ये अपना जहर उगलने के लिए आई है यहाँ। चलो बताओ क्या हुआ, क्या मसला है तुम्हारा? वैसे मुझे क्या मसला हो सकता है? असल में तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी बदौलत मुझे ऐसी जिंदगी मिली है। आपकी वजह से ना मेरा वकार बचा और ना ही इज्जत। बेटी बताओ मुझे क्या हुआ है? सुबह को बद की साबका बीवी होटल आई थी, जानती है? उसने मुझे किस चीज का इल्जाम दिया पता है आपको? उसकी जिंदगी चुराने का। क्या हुआ? क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो गए आप सब? गलत तो नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने कहा कि बड़े साहब के दामाद से शादी कर लो, मैंने कर ली। आपने जो कुछ कहा मैंने मान लिया। जानते हैं मैंने अपनी हर खुशी आप लोगों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरी भी इज्जत है, मेरा भी वकार है। अब कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं अपने शोहर की साबका बीवी के साथ एक ही घर में रहूंगी, समझ गए? ये क्या बात हुई? कैसे हो सकता है ये? बोलो जमशेद, तुम चुप क्यों हो? क्यों नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अम्मी। मसला क्या है? इतना बड़ा महल है, ये तो बड़े साहब का बड़ापन है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि हम वाकई सगी बहनें हैं भी या नहीं। शहरजाद, मैंने बहुत कुछ सहा है और आपकी हर बात मानी है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे किस बात की है आप जानते हैं बाबा? मैं समझती थी कि मेरे पीछे एक मजबूत पहाड़ जैसा बाप है और उसी बाप ने मुझे अपने हाथों से जहन्नुम में फेंक दिया। अब मैं किसी को भी अपने साथ गलत करने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। शहरजाद आपा, बेलगम क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही हो मुझे। भाई क्या फिर हाथ को कुछ हुआ है? बोलो। वो कल रात घर नहीं आए, सुबह आए थे। जब हमने पूछा कहाँ थे तो गुस्से से जवाब दिया और हम बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक गाड़ी आई और वो उसमें बैठ के चले गए। कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं, कुछ पता नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। बस दुआ करती हूँ कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हाथ अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल ना करो। लेकिन अगर तुम्हें कोई और अहम बात मालूम हो तो मुझे जरूर बताना। वादा? वादा है। पीछे पीछे। बड़े साहब, मुझे याद किया, खैर तो है? बोलिए। तुम इतने बेशरम और इतने बेहया कैसे हो सकते हो? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो मेरे पैर धोकर पीना चाहिए। तुम शादी वाले दिन मेरे घर में कैसे घुसा है, जलील इंसान? कौन सी शादी की बात कर रहे हैं? वो जो मेरी मंगेतर छीनी है आपने मुझसे, उसी शादी की बात कर रहे हैं आप? सुनो, जो जान मैंने तुम्हें अपने हाथों से बख्शी है, दोबारा उसे लेने में हिचकिचाऊंगा नहीं और यहीं दफनाऊंगा तुम्हें। तो अपना एहसान याद दिला रहे हैं मुझे? आपके सामने हूं मैं। जो कर्जा आपका है मुझ पर वो वापस ले लीजिए, मार दीजिए मुझे। ताकतवर बड़े साहब, वो बड़े साहब जिसकी ताकत और हैसियत उसके आदमियों और उसके हथियारों में बंधी हुई है। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी जान लेकर क्या बड़ा काम करेंगे आप? चले मार दे, ले लें कर्जा वापस। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेमदो, दफना दो इसे।
और ये मत समझना कि बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। पीछे तुम्हारा खानदान है, माँ है तुम्हारी, बाप है तुम्हारा और एक बहन भी। उनके अगर बाल को भी नुकसान हुआ तो अपने सामने मुझे पाओगे तुम। तुम्हें पल झपकने से पहले ही मार दूंगा मैं। ये सब तुम्हें वो हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। देखो जिंदा हो अभी तुम, जो कह रहे हो वो करके दिखाओ। आओ ऊपर, जान ले लो मेरी। देख क्या रहे हो? हाँ, मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ। जाकर बड़े साहब से कह दो कि वो अब सुकून के साथ नहीं रह सकते। जो कब्र उन्होंने खोदी है उसी में उन्हें दफन करेंगे। फरहाद भाई, फरहाद बच्चे, अस्सलामु अलैकुम। तो क्या सोचा? अब तो मेरे साथ हो ना? क्या कहते हो? हाँ? बड़े साहब की आप जैसी बेटी होना यकीनन बहुत तकलीफदेह है, इसीलिए आप इतने गुस्से में हैं और उतनी ही कड़वी हैं। आखिर कौन सा बाप अपनी बेटी को जबरदस्ती उसके शौहर से अलग कर कर अपनी आंखों के सामने उसकी शादी किसी दूसरी औरत से होने देता है? आपको किसी चीज की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है। मुझे उस औरत से जल्द से जल्द छुटकारा चाहिए। वो मेरी आंखों के सामने खेल खेल रहे हैं और मैं ये खेल चुपचाप बैठकर देखती रहूं, ऐसा नहीं होगा। अब आप कुछ नहीं कर सकती हैं। बड़े साहब फैसला कर चुके हैं। जिस तरह पापा उस औरत को इस घर में लाने के लिए बजिद है, मैं भी उसे इसी तरह यहाँ से निकालने पर बजिद हूँ। दरअसल एक रास्ता है। वो शहरजाद का साबिक मंगेतर है ना? तो उसका इससे क्या ताल्लुक? शहरजाद पिछले हफ्ते उसी के साथ भागी थी। अरे सीधी बात करो फारिया। वो लड़की इतनी आसानी से उसे नहीं भूल सकती। उसका दिल अभी भी उसके पास है। शायद शहरजाद का यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ फरहाद को इस्तेमाल करने में है। वो कल शादी में भी छुप कर आया था, या फिर शायद उसे भगाने आया था। भगा ही लेता तो अच्छा था। वो भी एकदम निकम्मा आदमी निकला। मतलब वो लड़का अभी भी उस छोटी शैतान से मोहब्बत करता है। हाँ तो फिर मुझे ये बताओ
कि आखिर ये फरहाद है कौन और इसका मसला क्या है, कौन है, आगे क्या करेगा, सब बताओ। बताती हूँ। फरहाद और शहरजाद मेरे इल्म के मुताबिक वो जरूर अपने मंसूबे को अंजाम देंगे।